कल मेरा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा था अबाउट द मैस्कुलिन आर्किटाइप, द मैस्कुलिन विल, द फेमिनिन आर्किटाइप, द फेमिनिन डिज़ायर। तो मैं डिस्कस कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हीरो जर्नी होता है ना? एक हीरो होता है, वो बड़ा होता है, उसका एक सपना होता है, उसे हीरो जर्नी पे जाना होता है, जर्नी पे उसको लेसन्स मिलते हैं, देन ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मैन ही इज़ डेस्टिन्ड टू, है ना? हर आदमी की यही कहानी होती है, मूवीज़ में, ज़िंदगी में। The way a masculine archetype is projected, the masculine will, the will to be something, the will to be the overman, to transform from a boy into a man you were destined to become, right? Now, so I asked her, like, I give you this, like, what is the feminine equivalent of it? She pondered for a while and thought that the feminine also has a purpose, but more than purpose, what she longs for is connection, understanding, emotional understanding, and most importantly, belongingness towards the hero। मतलब अब मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, बट अगर आप मूवीज़ में देखो जो प्रोजेक्शन होता है, फेमिनाइन प्रोजेक्शन कैसा होता है कि हीरो इज़ ऑन अ जर्नी, हीरो कंप्लीट्स इट, द फेमिनाइन during the journey supports her, post the journey she claims the man he has become because she was there all the while। So तो मैंने उसको वही पूछा कि हर कहानी में लगभग मोटा-मोटा ऐसा ही होता है, जो भी हीरो जर्नी होती है, स्पेशली जो इस थीम की कहानी होती है। तो शी सेड कि या इट्स मोर अबाउट बिकॉज़ द वे यू आर थिंकिंग ऑफ पर्पस, एम, डायरेक्शन, दैट इज़ वेरी मैस्कुलिन इन नेचर एंड दैट इज़ व्हाट अ वुमन फाइंड्स अट्रैक्टिव, बट व्हाट डज़ अ मैन फाइंड्स अट्रैक्टिव? सो देन शी सेड कि इट इज़, आई थिंक इट्स द फेमिनाइन डिज़ायर टू फील बिलोंग, टू फील कनेक्टेड। और ये आर्किटाइप जिसमें दिखता है ना, तो ये दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन एक तरह का पोलर अपोजिट है, लाइक दे गेट अट्रैक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर। और फिर इस बीच मैंने ये भी जाना कि मैंने जितने रिलेशनशिप्स देखे, जिन लोगों को मैंने जाना, few relationships which I was part of, few relationships my friends were part of, every one of them shared a archetypical cross connection, like जैसे एक किसी में सोलोमन और किसी में क्वीन ऑफ शेबा, इस तरह के आर्किटाइप्स, इस तरह की सिमिलैरिटीज़ मुझे दिखी। राधा कृष्ण, पर्सनैलिटी वाइज़ बात कह रहा हूँ मैं, शिव पार्वती, दीज़ आर लाइक पोलर आर्किटाइप्स। जैसे एक महलों की रानी और एक पहाड़ों पे बैठने वाला योगी, जिसको सिर्फ़ सच की तलाश है, सच के अलावा और किसी चीज़ की नहीं, वो ध्यान में है। तो हमेशा मैंने ये देखा, जो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज़ अमॉन्ग बिटवीन द अपोज़िट पोलैरिटी। द हाई मैस्कुलिन मैन विल गो फॉर अ हाई हाई फेमिनाइन वुमन, ठीक है? वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को काउंटर बैलेंस करने के लिए उतना फेमिनाइन उसमें होना चाहिए। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, द मैस्कुलिन वुमन विल गो फॉर फेमिनाइज्ड मैन, क्योंकि उसमें मैस्कुलिन वैलेंस ज़्यादा है। तो लाइक 60, अगर 100 में से 60 उसमें है, तो पार्टनर वुड कैन ओनली कैरी 40। तो मैंने रिलेशनशिप में एक थीम फाइंड की कि द ओरिजिनल बैलेंस इज़ 100-100। अब ये 100-100 70-30 है, तो जो अपोजिट पार्टनर होगा उसका 30-70 होगा, उसका फेमिनाइन ओवर डेवलप्ड होगा अगर मैन का फेमिनाइन अंडर डेवलप्ड है तो आइडियल वे फॉरवर्ड इज इंटीग्रेशन। अ मैन शुड integrate his inner feminine and a woman should integrate her inner masculine, जो कि कार्ल युंग ने भी अपने कॉन्सेप्ट में बताया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमा एंड एनिमस। तो एनिमा एनिमा क्या होता है ना, एनिमा इज द इनर फेमिनाइन ऑफ अ गाय। अब द गाय हु कांट कंट्रोल द इनर एनिमा would sometimes get possessed by it, would sometimes drown in his own emotions rather than understanding them, can go towards addictions, pleasures, or other stuff. While a similar thing happens for women, they think they become very opinionated, very rigid, and with a strong definition of what is right and wrong because the animus possession has taken over from the inside. And you will always find these people, both anima driven and animus driven people, attracting each other. And on the other way, the more integrated you become, the more integrated partner you get attracted to. And see, the thing is, you can't force attraction. Attractions happen very naturally when you find कि it's basically मैग्नेट को देख लो यार, नॉर्थ साउथ, अपोजिट है, बैठे हैं, बात की अट्रैक्ट हो जाएगी, नॉर्थ साउथ है, पोलैरिटी है। तो अट्रैक्शन के केस में इट्स ऑलवेज द पोलैरिटी, बट अगेन फिर इस केस में हैबिट्स आ जाती है डिफरेंट और ये सब। बट आई थिंक एज लॉन्ग एज द पोलैरिटी बैलेंस इज मेंटेन्ड, एनी रिलेशनशिप कैन आउटलास्ट। तो दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार। बाकी you guys can also look into it or think into it and share your views. Thank you.